अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आयशा रेहान। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ एआरपी। सो आज की मेरी गेस्ट है ज़ैनब एंड समन, जो कि मेरी क्लासमेट हैं और मीडिया स्कॉलर्स हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने डिजिटल मैगजीन को किस तरह से रन कर रहे हैं और चूंकि अब वो उसमें मजीद एडिशनल एक चीज ऐड करने लगे हैं, वो कि उनका एक यूट्यूब चैनल है। सो उनका एक यूट्यूब चैनल है, उनसे वो भी डिस्कस करते हैं। और दोस्त आपको किसी खाते में नहीं लेते हैं। सो हे ज़ैनब सनम किसका नाम है? हे समन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम। चाल? ठीक, तुम कैसी हो? आई एम गुड। सो कैसा रहा आपका जो है आयशा मैं तो बस हमारा बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले बता दूं, हमारे मैगजीन का नाम है प्रजाइन, जो आयशा का प्रोनाउंस करने में मसला हो रहा था। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग जाए PRASINE प्रजाइन पे, ठीक है? ऑन और इंस्टाग्राम? सेम है ओके ओके, प्रजाइन, हाँ। सही। तो आप लोग देखेंगे तो आ जाएगा, मैगजीन है हमारा ऑनलाइन। एंड बाकी जना बताएंगे। ज़ैनब से भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम। ज़ैनब को गुस्सा आ गया कि हमने उसको याद नहीं किया। एक्चुअली मैं पहले एक से निपटना चाह रही थी। और ज़ैनब, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका इनपुट क्या है डिजाइन में? यार मैं उसकी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हम्म। डिजाइन की। मैं पोस्ट डिजाइन जो है वो जैनब वो करती है। सब कुछ करती हूँ और वीडियो एडिटिंग तो फ्रेंडली करती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैं भी डाल देती हूँ। लाइक हम दोनों को फाउंडर्स हैं और हम लोग मिल के काम करते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए दोनों फाउंडर्स हाँ, और हैं। गाइस सबको एक और बात बता चलिए, समन इज आल्सो माय इंस्टा हैंडलर। समन मेरा पेज हैंडल करती है और मुझे जिसमें कभी मुझे कुछ नहीं आता। मुझे पता ही नहीं है कि उस पेज को उसमें है क्या और चल क्या रहा है। लोग कमेंट्स करते हैं और सब उसको सारा समन देख रही है। एंड थैंक्स टू यू। यू वेलकम। कभी कुछ ना पोस्ट करने के लिए। बदतमीज, ईद का भी पोस्ट नहीं किया था। अच्छा, आप बताओ। अच्छा, तो समन, आपको मीडिया में आपने चूज किया कि मैं मीडिया पढ़ूंगी। और मीडिया में जब आप आई, उसके बाद आपने देखा कि मीडिया में कितना मुश्किल है विद हिजाब सरवाइव करना, क्योंकि आप अपना यूट्यूब पेज बनाने जा रही हैं जो कि दी हिजाबीज गर्ल के नाम से आप हम लोग उसको। एक शो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है दी हिजाबी गर्ल्स। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर तो एक चैनल है सिर्फ जो कि हिजाब अलाउ करता है, अदरवाइज तो बुलेटिन के लिए भी हिजाब अलाउ नहीं है इन मीडिया। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से सरवाइव कर सकती हैं? देखो, ट्राई तो करने लगे, कोई भी नहीं करेगा। और एक मिथ हम बना के रखेंगे कि हम्म। हिजाब नहीं चलता और आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, आपको अपना निकाब उतारना पड़ेगा, यू हैव टू रिवील योर फेस, तो कुछ भी नहीं चलता। यस। तो इस तरह तो हर कोई ये सोचता रहेगा, करता रहेगा। एक ये बहुत चैलेंजिंग है और हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वी होप कि चल जाए और इंशाल्लाह चल जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखो, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं, जो लोग अपनी हिजाब पहनते हैं, लेकिन वो भी तो चल रहे हैं ना, उनका यस, कंटेंट भी लोग बिल्कुल देख चल रहे रहा हैं। है, बिल्कुल। तो अब आई थिंक सो थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हो गई है, लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, अब थोड़ा सा ईजी हो गया। तो आई यूट्यूब थिंक ने सो ये सब कुछ जो है वो इजी यूट्यूब ने बिल्कुल, कर दिया। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है और वो खैर उसकी अब शादी हो गई है, तो वो मुझे बता रही थी कि वो ज़ैबिस्ट में एडमिशन के लिए गई, तो उसको वहाँ पे उनके एचओडी ने बोला कि आप ज़ैबिस्ट में मत लें, क्योंकि आपका क्योंकि वो हिजाब करती थी, वो अबाया करती थी। उन्होंने कहा कि आप मीडिया में नहीं चल सकती, आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर दैट्स वाई उसने अपनी फील्ड को चेंज किया और उसने फिर जो है साइकोलॉजी पढ़ा ना। तो रियली उसने ऐसा हुआ था? बिल्कुल ऐसा हुआ। मेरी दोस्त के माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, तो वो मुझे ये स्टोरी सुना रही थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा उसमें पोटेंशियल है, वो बड़ा अच्छा बोल सकती है, बड़ा वो हर चीज़ को कैरी करती है। बट वो उसने मीडिया की अपनी फील्ड जो है स्किप की, दैट्स वाई कि वो हिजाब और अच्छा, मैं अबाया की इधर तरफ। एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों को जिनको मीडिया में इंटरेस्ट है। देखो, अगर आपने जस्ट मीडिया में आना है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने ऑन कैमरा काम करना है। या मीडिया में बिहाइंड द कैमरा भी बहुत चीजें हैं। और यस, आई थिंक सो मेरे ख्याल से सिर्फ कैमरा के आगे आके बोलने के लिए आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आवाज चाहिए और आपने अपना चेहरा दिखाना है। बिल्कुल लेकिन जब आप बिहाइंड द कैमरा काम करते हो, उसके अंदर आपकी असली स्किल्स क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, वो वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को नहीं सोचना चाहिए। इवन ये मैं तुम्हें खुद बताती हूँ कि जब मैं भी किसी को बताती हूँ ना मैं मीडिया पढ़ी, अच्छा तो तुम टॉक शो करोगी, तुम वो आओगे टीवी में, ये वो। लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि मीडिया का जो पढ़ है उसको वहाँ पे शायद ये पढ़ाते हैं कि बुलेटिन कैसे करना है, न्यूज स्टोरी किस तरह कवर करनी है, यार रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग मेरे घर कैसे में करनी है। बच्चे मुझे पूछ रहे थे अक्सर, आपने माइक ले लेके सबके पीछे पीछे घूमना है कि आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। हाँ, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सो नॉर्मल लोग हमको नहीं पता मीडिया की लगता। फील्ड इतनी वास्ट वास्ट है, है इतनी बिल्कुल। वास्ट है और इतने और ज्यादा मैं कहती अपॉर्चुनिटीज हूँ हैं। कि कैमरे के पीछे ही सारा काम होता है, सारा काम कैमरे के ही आगे या तो बस बिल्कुल आदमी तैयार बिल्कुल। होकर मेकअप कर रहा है, एग्जैक्टली बैठा है। ऐसा ही है। कैमरे के पीछे ही सारा काम है असल में। ये
तो अब हम लोग तो कर रहे हैं, हंसी हम क्यों लोग आई है? बिहाइंड द कैमरा काम भी कर हंसी रहे हैं क्यों और आई है तुम्हें? फ्रंट ऑफ कैमरा भी। हंसी इसलिए आई है क्योंकि मैंने अभी नया नया अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है और साथ में ये लेकिन है कि यार तुम मैं देखो यूट्यूब ट्रेनिंग में, भी कर रही हूँ बाकी नहीं चैनल्स नहीं में, नहीं एज यू नो। हाँ नहीं, जी। देखो अगर हम अब बात करें ना, आई थिंक सो अब वो वाला जमाना ना बीच में चला गया, जिन लोगों ने मीडिया पढ़ा ही नहीं, किसी ने कुछ लिटरेचर में पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, वो मीडिया की फील्ड में, अब मीडिया पढ़ के लोग मीडिया की फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके माइंड में ये चीज है कि मीडिया के नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, किन को नहीं, एथिक्स क्या है मीडिया के। तो अब आई थिंक सो कि जो अब न्यू जनरेशन आ रही है उनके माइंड में क्लियर है कि उन्होंने क्या करना जान है। मेरी बहुत एक मोस्ट फेवरेट मेरी एक जर्नलिस्ट है अप्सा कोमल, आई थिंक यू नो। एग्जैक्टली, हाँ मैंने- तो उन्होंने जो है वो उन्होंने एक पोस्ट किया हुआ था और वो उसमें मतलब कि वो इंटरव्यू दे रही थी एक जगह, तो वो कह रही थी कि देखिए जैसे कुछ लोग आते हैं और वो एक रात में अपना एक डांस किया और फेमस हो गए, और वो उन लोगों की जगह ले लेते हैं जो लोग ये पढ़ के आर्ट की क्लासेस, डांस की क्लासेस और मीडिया की क्लासेस लेके वो आ रहे हैं, तो वो उनका हक ले लेते हैं। और इसी तरह मुझे एक और हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे ये बात बोली, उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उन बच्चों को मौका देते हैं जो मीडिया पढ़ के आते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में अपना पैसा और टाइम लगा कर आ रहे हैं। वो ऐसे कोई एक रात में फेमस होकर नहीं आ रहे हैं। एक रात से फेमस होने का मतलब ये है कि लाइक कोई एक वीडियो बनाई और उसके बाद आपको जी ड्रामास की ऑफर आ रही हैं, आपको जगह जगह हायर कर रहे हैं, आपको शोज पर बुला रहे हैं, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो वो इस चीज पे उन्होंने बात अच्छा की, मैं मुझे तुम्हें बड़ा अच्छा उनका ये पॉइंट तुम्हें ऑफ व्यू लगा। बताऊं, मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे कभी फील नहीं हुआ कि हिजाब लेते हो मुश्किल होगा। जब मैं इंटर्नशिप करने गई ना, वहां भी लोग आपको पूछते हैं, अच्छा आप भी मीडिया कर रहे हैं, आप भी मीडिया कुछ, तब भी ऑब्वियसली हम लोग मास्क पहन के रखते थे, हिजाब किया होता था, मास्क पहना होता, तो वहां पे एक परसेप्शन था क्योंकि कोई आया ही नहीं हिजाब लेके, तो उन्होंने कहा आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हंसते थे, हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, न्यूज प्रोड्यूसर और तो वो बन ही जाएंगे ना। और वो जो मेरी फ्रेंड है, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और वो इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड लड़की थी, और माशाल्लाह। मुझे बड़ा उससे हुआ, मैंने कहा यार ये एक मीडिया में सिर्फ इसलिए नहीं गई कि जिसने हिजाब करती है और वो करती है, तो ये चीज़ से मुझे बड़ा वो किया। मैं कह रही थी कि मैं इस एरिया पे लाजमी बात भी करूंगी, इस पे काम भी करेंगे कि वाई हर लड़की तो इस तरह नहीं आ सकती ना। हमारे और अभी जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी 2-3 लड़कियां इस तरह थी कि वो आई तो वो हिजाब और स्कार्फ किया करती थी, पूरा ना हिजाब निकाब और इस तरह से, तो उनको उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि आपको बुलेटिन करना है तो आपको पहले अपना ये रिमूव अच्छा, करना मैंने पड़ेगा। जब पीटीपी में इंटर्नशिप की थी ना, तो उस टाइम पे वहां पे देखो नॉर्मली वो आपको वहां पे हर बंदा आपको जज करता है आपकी ना हिजाब वगैरह की वजह से, लेकिन वहां पे उस टाइम पे एक न्यूज एंकर थी, वो बुलेटिन्स करती थी बट वो हिजाब भी लेती थी, तो मैं उसको देख के बहुत इंस्पायर होती थी क्योंकि इतने ज्यादा लोगों में एक हिजाब वाली आती थी। तो आई थिंक सो हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं ना, इस्लामिक मुल्क है हमारा, और उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक सो पूरी दुनिया में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई क्या पहनता है, कितना पहनता है, उसका ताल्लुक किस मजहब से, ये उसके जो कह लो कि उसके स्किल्स के ऊपर नहीं आना चाहिए ना, उस अफेक्ट नहीं आना चाहिए इसका उसके स्किल्स के ऊपर, कि आप कुछ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका गेटअप डिफरेंट हमारे है। हिजाब को एक्चुअली प्रॉब्लम बना दिया गया है, जबकि ये प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है, ये तो ऐसे बस ही है। आपकी आपकी मर्जी है, आपकी सेफ्टी है। ठीक है, आप इसके साथ रह के काम करें, आप ना रहे, आप इसको उतार के करें, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको प्रॉब्लम बना दिया गया और इसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। तो देखो ये अगर आप अच्छा हिजाब कैरी करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप इतने मॉडर्न नहीं लगते, आप इतने स्टाइलिश नहीं लगते, आपको कैरी करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। हिजाब लेके भी एक इंसान मॉडर्न और फैशनेबल हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो अच्छा, सब कुछ कर फील्ड के सकता है। अलावा यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा हुआ हो कि इसकी वजह से आपने कुछ फेस किया हो कि ये हिजाब ये कोई डॉक्यूमेंट्री है या कोई इस तरह का काम है, ये नहीं कर सकती क्योंकि ये हिजाब करती है? यार अच्छा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैं मीडिया की अब हूँ, पहले मैं आर्ट्स मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने वाकई बहुत चीज़ें फेस की हैं आयशा, अगर मैं बताऊँ, क्योंकि मैं फुल उसमें होती थी, मैं फुल कवर्ड होती थी, तो एक आर्टिस्ट को भी इस नज़र से नहीं देखते लोग हम्म। कि ये हिजाब करिए, एक आर्टिस्ट हिजाब कर सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता शायद। तो उसमें मेरी बहुत सारी, मैं एग्जीबिशंस पे मैं कभी मेरा दिल करता था यार कि मैं इसमें पार्ट लूँ, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि एग्जीबिशंस पे आर्टिस्ट को, अगर मैं मेरा क्योंकि वो लेवल था कि मुझे अभी वहाँ होना था, क्योंकि मुझे अपनी जगह बनानी थी, तो मैं वहाँ नहीं खड़ी हो सकती थी क्योंकि मुझे अपना आप का अनकंफर्टेबल लगता था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, सच्ची जो बात है। अभी भी मुझे लगता है मैं नहीं हूँ इतनी कॉन्फिडेंट, और मैंने फिर जो है अपना हिजाब थोड़ा सा रिलैक्स किया कि यार मुझे अगर इसमें सरवाइव करना है, इस फील्ड में, या मतलब इस चीज़ में मुझे आगे लेके चलना है, तो फिर मुझे अपना हिजाब थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। हम्म।
तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं बता रही हूँ कि मैंने अपना हिजाब उतार दिया, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो मैं वैसे उतारा अच्छा। नहीं मैंने हिजाब मीट देख के। नहीं मतलब झूठे। उसमें क्या कि जितना वो रिस्ट्रिक्टेड होके जितना ज़्यादा पहले खुद को कवर करती थी, उतना अब नहीं आपने करती ना।